So in today's class we'll talk about something important and this plays a very important role in forming sentences. पिछली क्लास में we have learned how to form some sentences. आज की क्लास उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना जा रहा हूँ. बिफोर आई लेट यू नो अबाउट सम अदर सब्जेक्ट्स और अदर फॉर्म्स और अदर कन्वर्जन्स ऑफ द सेंटेंस, कुछ बातों को हम लोग समझेंगे. पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वी आर एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेज यूजिंग आई से रिलेटेड सेंटेंस हम बना पा रहे थे. यस और नो? देन वी रियलाइज कि हम तो यू से भी रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं. फिर हमने रियलाइज किया हम तो वी से भी रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं, और इस तरीके से हमने अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था पिछली क्लास में. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि हम आज के इस कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे, और इंग्लिश ग्रामर में इन चीज़ों को नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से समझना, क्योंकि सेंटेंस के फॉर्मेशन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. ये नंबर सिस्टम से क्या मतलब है, तो मैं तुमको ग्रामर का ये इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन मैं तुमको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कन्वर्सेशनल वे में समझा दूंगा. ध्यान से समझना. इमेजिन करो कि हम सभी लोग अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मान लिया कि अभी अर्थक्वेक आ गया. सपोज एन अर्थक्वेक कम्स राइट नाउ, भूकंप आ जाए, तो आप सब लोगों को एक्चुअली और ईमानदारी से बताना किसके जान की चिंता होगी. बराबर है? मेरी जान की चिंता तो होगी नहीं, सबको अपने जान की चिंता होगी. तो ये जो अपना तुमने जिक्र किया ये आई है, इसी को ना मैं कहते हैं एवरीबडी. ये सुनो, इसका मतलब तुम लोगों ने कहा कि आई जो है मेरी बारी सबसे पहले आती है, मेरा नंबर सबसे पहले आता है. इसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. क्या कहते हैं? और हम ये भी देख रहे हैं कि आई जो है ये अकेला है. थोड़ा मैं इसको दूरी पर लिख दूं. आई जो है ये अकेला है, यानी आई क्या है, इसका ये मतलब हुआ कि आई सिंगुलर भी है. क्या है ये? सिंगुलर भी है. तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, और इसी को कहते हैं नंबर सिस्टम. और अभी हम इसका और भी फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं. यानी नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि आई जो है दिस इज फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर. एवरीबडी, मैं लिख दो पॉइंट्स. व्हाट इज दिस? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. क्या? आई. मैं लिख दो पॉइंट्स. हमने दो चीजों के बारे में बताया, एक तो कौन सा पर्सन है और दूसरा कौन सा नंबर है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. चलिए, अब हमने बात कर लिया आई का, तो मान लिया कि जब हम बच जाएंगे, मान लिया मोटरसाइकिल पर मैं और आप चल रहे हैं और गाड़ी आप चला रहे हैं और गाड़ी स्लिप हो गई, तो सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करेंगे. उसके बाद आपको किसकी चिंता होगी? नेचुरली सेकंड पर्सन की. किसकी चिंता होगी? सेकंड पर्सन. और सेकंड पर्सन क्या होता है? दिस इज यू. यू यानी जिससे हम बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग टू यू, तो यू means you are the second person. If I am talking to you, then you are the second person. If I am talking to you, you are the second person. If I am talking to you, you are the second person. If I am talking to you, then you are the second person. You कोई भी वो आदमी होता है जिससे हम बात करते हैं. Everybody, yes or no? Yes, sir. तो दुनिया में हम सभी लोग आई का स्थान किसी दूसरे को नहीं देंगे. आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, यानी हम सभी लोगों के लिए हम कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. और क्योंकि मैं अकेला हूं इसलिए मैं क्या हूं? सिंगुलर भी हूं. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के बाद बारी आती है दूसरे पर्सन की. फर्स्ट के बाद तो नेचुरली अगला नंबर सेकंड ही होगा ना. तो सेकंड पर्सन की बारी आती है और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाता है यू. एवरीबडी, मैं क्लियर दो पॉइंट्स. अब मैं किसी के साथ बात करना चाहता हूं. सपोज स्टैंड अप गर्ल. इमेजिन, लुक एट मी द वे आई एम डूइंग. यही यू विल रिपीट द सेम सेंटेंस बाय डूइंग द सेम एक्टिविटी. ध्यान दीजिएगा सब लोग. आई एम टॉकिंग टू यू. यही लाइन तुम भी बोलो और सब लोग उसको देखिए. बोलो. अब जरा देखो, हम दोनों लोगों के लिए आई कौन पर्सन था? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मेरे लिए मैं हूं और तुम्हारे लिए तुम हो, और मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए तुम हो यू, यानी सेकंड पर्सन, और तुम मुझसे बात कर रही हो तो तुम्हारे लिए मैं क्या हूं? सेकंड पर्सन. लेकिन यही रोल मैं चेंज कर देता हूं और अब मैं तुमसे बात करता हूं स्टैंड अप. अब मैं तुमको कह रहा हूं कि नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. तुम भी यही लाइन कहो. हाथ हिला के. हाथ हिला के कहां? यहां हाथ हिला रहे हो. थोड़ा एक्सप्रेशन भी तो देखो कि आई एम टॉकिंग टू यू. बोलो. आई एम टॉकिंग टू यू. हाँ, इसका मतलब अब मेरे लिए सेकंड पर्सन कौन हो गया? तुम हो गए. आदमी बदल गया, मैंने अपना आई कांटेक्ट बदल दिया. अगर अगले आदमी को देख रहा हूं तो ही और शी इज द सेकंड पर्सन, और तुम्हारे लिए सेकंड पर्सन कौन हूं? मैं हूं.
तो मैं जिससे भी बात करूं उसके लिए मैं खुद के लिए फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन मैं जिससे भी बात करूं वो मेरे लिए कौन पर्सन हो जाएगा? लेकिन चाहे मैं इस लड़की से बात करूं तो भी ये अकेली यानी सिंगल है, और चाहे मैं इस लड़की से बात करूं तो भी ये सिंगल है। Am I clear the points? लेकिन अब मैं इसमें क्या करता हूं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बाद अब मैं इसमें एंट्री करता हूं। फर्स्ट पर्सन हमने देख लिया सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन हमने देख लिया सिंगुलर नंबर, और नेचुरली फर्स्ट और सेकंड के बाद अब बारी किसकी आती है? थर्ड पर्सन। और जैसा कि हमारा ऑर्डर चल रहा है सिंगुलर का, तो हमें यहां पर लिखना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है? अब थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं। ये तो हमने क्लियर कर लिया कि मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं और सिंगुलर नंबर हूं, मेरे लिए तुम सेकंड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो। अब हम और तुम बात कर रहे हैं, यानी बातचीत फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में हो रही है, लेकिन बातचीत किसी और के बारे में हो रही है। स्टैंड अप। हम दोनों बात कर रहे हैं और हमारी बातचीत में एक तीसरा आदमी आ गया और मैं कहता हूं कि ही इज अ गुड बॉय। क्या कहता हूं मैं? तो बताइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फर्स्ट पर्सन के बारे में या सेकंड पर्सन के बारे में या थर्ड पर्सन के बारे में? यानी हम दोनों की बातचीत में बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है खुद, और वो जिससे बात कर रहा है उसके अलावा कोई भी हो, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, खड़े हो जाओ, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो यहां पर मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय या मैंने बोला शी इज अ गुड बॉय, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब मैं ही नहीं बोल के हो सकता है कि उसका नाम बोल दूं कि राहुल इज अ गुड बॉय, तो राहुल भी ही की तरह ही है। या अब मैं इसका नाम शी न बोल करके हो सकता है इसका नाम बोल दूं सोनाली, कि सोनाली इज अ गुड गर्ल। तो किसी भी केस में चाहे ही हो चाहे वो शी हो या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, ये सारी चीजें कौन सी कैटेगरी में आ रही है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आ रही है। सुनो, अब मैं इसका नाम भी नहीं बोलता हूं, सोनाली नहीं बोलता हूं या राहुल नहीं बोलता हूं या ही नहीं बोलता हूं या शी नहीं बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं माई ब्रदर या माई सिस्टर या माई फ्रेंड। तो ये सारी भी चीजें किस कैटेगरी में आ रही हैं? ये सारी चीजें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आ रही है। तो हमने देखा कि ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसकी कैटेगरी थोड़ी बड़ी हुई जा रही है क्योंकि इसमें और भी चीजें आ रही है। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो हमने तीन चीजों को देखा, फर्स्ट पर्सन, एवरीबॉडी से राउंड, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सब लोग बोलिए, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? अब जरा सा दिमाग लगाते हैं कि हमने सारे न्यूमेरिक सिस्टम को फॉलो किया और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तक पहुंच गए, तो थर्ड के बाद तो अब बारी आती है फोर्थ की। तो क्या इंग्लिश के नंबर सिस्टम में फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बाद फोर्थ पर्सन का भी स्थान है? तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। फर्स्ट यानी मैं, यानी हम सब आदमी, दूसरा वो जिससे हम बात कर रहे हैं यानी सेकंड पर्सन, और तीसरा वो जिसके बारे में बात की जा रही है। अब चौथा कौन होगा? तो इंग्लिश में तीन पर्सन में सभी को समेट लिया जाता है, सभी को इंक्लूड कर लिया जाता है। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? इसीलिए इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन तो होता है, सेकंड पर्सन तो होता है, थर्ड पर्सन तो होता है, लेकिन फोर्थ पर्सन की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो मैंने आपको यह बताया कि कितने पर्सन्स होते हैं, कितने पर्सन होते हैं? बोलिए कौन कौन से? क्या फोर्थ पर्सन होगा? हो सकता है? कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन में समाहित हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। आई होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि मैंने बोला था सिंगुलर, सिंगुलर यानी अकेला, और जो चीज अकेली होती है वो चीज प्लूरल भी हो सकती है। एवरीबॉडी ये सुनो, प्लूरल का मतलब होता है वन प्लस। सिंगुलर का जहां मतलब था सिंगल, सिंगल वर्ड से बना है सिंगुलर, वही प्लूरल का मतलब होता है वन प्लस। वन प्लस का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? अब मैं बात करता हूं इसकी, और इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अगर मैं आई को प्लूरल में बदल दूं तो ये किस में बदल जाएगा? वी। वी यानी हम सब लोग। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? वी का मतलब क्या होता है? हम सब लोग। हम सब लोग का मतलब क्या हो गया? कर्टन हटा दीजिए।
हम सब लोग का मतलब क्या हो गया? हम सब लोगों का मतलब ये हुआ कि हम सभी लोग फर्स्ट पर्सन हैं और अकेले नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे पूछा था कि अगर अर्थक्वेक आ जाए तो तुमको किसकी चिंता होगी, तो तुमने बोला था कि मेरी चिंता होगी। बिल्कुल, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम सभी लोगों को अपनी चिंता होगी। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन उसके बाद हम सब लोगों को किसकी चिंता होगी? वी की भी चिंता होगी कि हम सब लोग सुरक्षित है ना। एवरीबडी, यस सुनो। मान लिया कि हम एक बस में कहीं घूमने जा रहे हैं और बस की कहीं टक्कर हो गई, किसी चीज से टकरा गई, तो सबसे पहले तो हम सबको बचाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? मामा को फोन करेंगे, मम्मी को फोन करेंगे, सबको देखेंगे कि बाकी लोग ठीक है ना भाई। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। एवरीबडी, मैं क्लियर दो पॉइंट्स? ऑलराइट, यानी नंबर सिस्टम के हिसाब से दिस इज सिंगुलर नंबर एंड दिस इज प्लूरल नंबर। वी बोलते ही पता चल जाता है एक से ज्यादा लोग। वी मतलब हम। बिहार में लोग हम को सिंगुलर के रूप में भी यूज करते हैं, यह भाषा की गलती है। हम अकेले जा रहे थे, हम सुबह से अकेले बैठे हुए हैं, और यहां हम का मतलब बिहार में हिंदी बोलचाल की आम भाषा में हम का मतलब मैं भी होता है। Am I clear the points? खैर, हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, वेर इन वी मीन्स मोर देन वन। आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब यू की बात करते हैं। यू यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर। तो मैं तुमसे पूछता हूं, डिड यू अंडरस्टैंड? जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम समझ गए? ऑलराइट, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, इससे पूछता हूं, तुम समझ गए? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, उससे पूछता हूं एक बच्चे से, तुम समझ गए? ऑलराइट, बैठ जाइए। अब मैं तुम सब लोगों से पूछता हूं, तुम समझ गए? अब देखो, पूरी क्लास ने जवाब दे दिया। इसका यह मतलब हुआ कि यू यानी तुम एक व्यक्ति को भी कहा जा सकता है और समूह को भी कहा जा सकता है। आप एक व्यक्ति को भी कहा जा सकता है और ग्रुप को भी कहा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि यू का प्लूरल यू ही रहता है। इसका यह मतलब हुआ कि एक आदमी को भी यू कहा जा सकता है और 10 को भी यू कहा जा सकता है। मैं किसी एक व्यक्ति को भी कहता हूं आई लव यू, यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। एक व्यक्ति से मुलाकात करके मैं बोल रहा हूं कि आई लव यू। एवरीबडी, ये सुनो। और हीरो हीरोइन आते हैं स्टेज पर, सब चढ़ के बोलते हैं हेलो पटना, आई लव यू, और पूरे स्टेज के लोग हाथ हिलाते हैं कि हाँ हाँ आई ऑल्सो लव यू। एम आई क्लियर द पॉइंट और नॉट? नेताजी लोग आते हैं, आप लोग का बड़ा आभारी हूं, तो सभी लोगों के वो आभारी होते हैं, कोई एक के तो आभारी नहीं होते हैं, और एक के आभारी होते हैं तो उसको भी नाम लेके बोलते हैं कि चुन्नू जी मैं आपका बड़ा आभारी हूं, मुन्नू जी आपका मैं बड़ा आभारी हूं। सो यू एक के लिए भी यूज किया जाता है और एक से ज्यादा के लिए भी यूज किया जाता है। एवरीबडी, मैं क्लियर दो पॉइंट्स? यानी सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी होता है। एवरीबडी, मैं क्लियर दो पॉइंट्स? परफेक्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन और किसकी? प्लूरल की। तो अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूं ही विल गो, ही विल गो, ही विल गो, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन ही, इन तीनों को एक साथ बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? ही विल गो। तब तो खिकी हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा दे विल गो। इसका मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल क्या हुआ? दे। एवरीबडी, मैं क्लियर दो पॉइंट्स? हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि नंबर सिस्टम के हिसाब से मात्र 3 नंबर हो सकते हैं। पर्सन के हिसाब से मात्र 3 पर्सन हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और फिर हमने देखा कि चीजों को हम 2 कैटेगरी में देख सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। और अभी हमने देखा कि 3 सिंगुलर एंड 3 प्लूरल, यानी ऑल टुगेदर हमारी कितनी कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट हो गई? 6 कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। एवरीबडी, एम आई क्लियर द पॉइंट्स? अब अगर इस बात को मैं आपको समझाऊं तो मुझे लग रहा है कि अब कॉन्सेप्ट वाइज हम आपसे थोड़ा कोड में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जिस फिंगर पे रखूंगा, जिस अब टर्म को मैं छूंगा, आप मुझे पूरा बताएंगे कि वो कौन सा पर्सन है और कौन सा नंबर है। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? चलिए बताइए, फिर से बोलिए। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन। मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अब मैं थोड़ा सा एक काम और करना चाहता हूं और आप लोगों से बात करता हूं। अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं कुछ काम कर रहा हूं और आप लोग मुझे बताते चलेंगे कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। बताइए, ये कौन पर्सन है और ये कौन पर्सन है और ये कौन पर्सन है?
और ये पूरा का पूरा सीरीज क्या है? और ये पूरा का पूरा सीरीज क्या है? अब मुझे बताइए कि मैं यहां पर क्या लिखूं? क्यों लिखूं? बिकॉज दिस इज फर्स्ट पर्सन। और यहां पर क्या लिखूं? क्यों लिखूं? फर्स्ट पर्सन ही है और प्लूरल भी है। और यहां पर क्या लिखूं? क्यों लिखूं? सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यहां पर क्या लिखूं? क्यों लिखूं? ये दोनों ही सेम या बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि हम सेकंड पर्सन में एक को या बाकी सबको एक साथ डील करने की एबिलिटी रखते हैं। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो कहीं भी यू लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे या तो ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, एक आदमी के बारे में बात हो रही है, या एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन प्लूरल है। एवरीबॉडी यस सुनो, बताइए इस ब्लॉक का क्या नाम है? और यहां मैं क्या क्या लिख सकता हूं? ही लिख सकता हूं, शी लिख सकता हूं, किसी व्यक्ति का कोई नाम लिख सकता हूं, या किसी भी एक आदमी का जिक्र कर सकता हूं। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स और नॉट? माय ब्रदर, माय सिस्टर, कुछ भी लिख सकता हूं। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? अब ये बताइए थर्ड पर्सन सिंगुलर में इतने सारी चीजें आती है और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? अब मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एवरीबॉडी यस सुनो? तो ये था नंबर सिस्टम जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। हमने देखा कि कितने पर्सन्स होते हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपको नंबर सिस्टम में, इंग्लिश के नंबर सिस्टम में, ये मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम नहीं है जिसमें हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करते हैं, ये इंग्लिश के नंबर सिस्टम की बात है। मुझे लग रहा है कि अब सारे पर्सन को समझने में और क्यों ऐसा वो होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? अब मैं चाहता हूं कि इस चीज का आप नोट्स अपनी कॉपी में बनाएं, फिर बताऊंगा कि इसका सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे होता है। ऑलराइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।